बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो है कि 10th क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं पंजाब बोर्ड्स की तरफ से, मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, ये तकरीबन 10 के लगभग है, तो उनमें जो सब्जेक्टिव पेपर है ना इंग्लिश का, वो किस तरह का होता है, किस तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं और उनको सवाल पूछने का जो तरीक़ाकार है बोर्ड की तरफ से वो क्या है और उन सवालों के अंदर जो चॉइस है वो कितनी है और आप लोग किस अंदाज में वो पेपर आप मुकम्मल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप लोगों के को इल्म हो तो आप पेपर को बेहतर अंदाज में हल करने की पोजीशन में होते हैं। आज सिर्फ हमारा जो फोकस होगा वो 10th क्लास के जो इंग्लिश का सब्जेक्टिव टाइप पेपर है उस पे हमारा फोकस रहेगा और हम देखेंगे कि उसमें सब्जेक्टिव पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होता है और उसमें कितने नंबर के जो सवाल होते हैं, उन सवालों की जो मार्क्स डिवीजन है वो भी कौन कौन सी है और 2022 में जो आप लोगों के 10th के पेपर होंगे उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आइए आज हम इस मौजू को देखते हैं। समझ आ रही बात की? सब्जेक्टिव टाइप पेपर क्लास 10th, ये आप लोगों का इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं ना वो 60 होते हैं, मार्क्स 56 होते हैं। कितने होते हैं? 56। और इनके सवालों की जो डिवीजन है वो किस तरह की होती है। सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 19 मार्क्स का है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अब हमारा फोकस जो है सब्जेक्टिव टाइप पेपर पे होगा। पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप में, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइव मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। ये 10 नंबर का सवाल होता है। आप लोगों को 8 सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, यानी कि आप 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 आउट ऑफ 8, और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स हैं। तो आप लोगों की जो बुक के वेरियस यूनिट्स हैं उनमें से जो है ना ये सवाल पूछे जाते हैं। ये तकरीबन 8 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपने 5 करने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8। ये आप लोगों का ना 8 नंबर का एक ही पैराग्राफ आएगा। 9th की तरह आप लोगों को ऑप्शंस इसमें नहीं है। 9th क्लास में आप लोगों को 3 पैराग्राफ्स आते थे, उन 3 में से आपने 2 करने होते थे। हर पैराग्राफ के 4 मार्क्स होते थे, लेकिन 10वीं जमात में ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पैरा दिया होगा और एक ही पैराग्राफ को आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें राइट अ समरी। तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को समरी दी जाती है 5 नंबर की, आपने समरी लिखनी होती है, या इसमें एक ऑप्शन और भी होती है, आर राइट एक्सप्लेनेशन। with reference to the context। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी होगा। आप लोगों ने समरी लिखनी है या रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। 3 समरीज हैं आप लोगों की क्लास में, उन 3 में से एक होगी और 3 ही समरी हैं, उनमें से एक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होगा। ज़हन में रखें कि जो आप लोगों को समरी लिखने को दी जाएगी
तो एक्सप्लेनेशन या रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट दूसरी पोएम में से होगा। जिस पोएम की समरी लिखना होगी वो नहीं होगा उसमें से रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये दोनों अलग अलग पोएम्स में से होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का आता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट a paragraph (100 to 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। 100 to 150 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। ये आप लोगों को 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों में से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना होता है, तीनों में से एक। इसमें ऑप्शन होती है आर या पैराग्राफ या एनएसए। ये आप लोगों को 152 200 वर्ड्स 152 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल आप लोगों ने ऐसे लिखना है। इसमें भी 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि 3 एसेस दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक करना होगा। 3 पैराग्राफ्स होंगे, उनमें से भी आपने एक करना होगा। यानी आप लोगों को 3 पैराग्राफ्स और 3 एसेस में से एक करना है। और इसके मार्क्स हैं कुल कितने? 15। कुल कितने मार्क्स हैं? 15। यहां तक समझ आ गई? इसको इरेज कर दूं? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी 5 नंबर के होंगे। लेकिन आउट ऑफ 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 करने होंगे। इसमें भी आप लोगों के पास चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों के वो जो 40 पैराग्राफ्स हैं, आप लोगों के पेपर में 40 पैराग्राफ्स हैं, तो बल्कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना पेयर ऑफ वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स पे ये भी आप लोगों को 8 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं या 7 दिए जाते हैं, तो उनमें से 5 करने होते हैं। 5 आउट ऑफ 7 और 8, ये भी 5 नंबर के। लेकिन याद रखें कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स में हर पेयर का 1 नंबर होता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास है सीन, एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है सीन। इन दोनों के आपने जुमले लिखने हैं, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं। तो हाफ मार्क ऊपर वाले सेंटेंस का अगर आपका दुरुस्त होगा तो हाफ नीचे वाले का, इस तरह कुल मिला के आप लोगों का 1 पेयर ऑफ वर्ड, यानी एक जुमले के नहीं है, 1 पेयर मुकम्मल लिखेंगे, दुरुस्त होगा तो उसके 1 नंबर मिलेगा। यानी एक सेंटेंस आप लोगों का, एक वर्ड का जो इस्तेमाल है पेयर में, 1 वर्ड, उसका आधा नंबर है। क्लियर हो गया? अब इसमें एक 8वां क्वेश्चन होता है। 8वां क्वेश्चन है इंग्लिश, बल्कि यूं कह लें उर्दू टू इंग्लिश। पैराग्राफ होता है इसके, ये पैराग्राफ होता है। ये आप लोगों के सब्जेक्ट सिलेबस में 40 के लगभग है। उन 40 में से आपको 1 दिया जाएगा और 1 को 8 नंबर का होगा। पैरों की सीरीज जो है वो मेरे घर के सामने एक बाग है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये शख्स का उनको कत्ल करने के इरादे से आया था। इस तरह के पैराग्राफ्स हैं,
उनमें से आप लोगों के 8 नंबर का पैरा आएगा। इसमें एक और चॉइस भी होती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। वो उनको ऑप्शन दी जाती है कि आप उर्दू टू इंग्लिश की बजाय राइट इसमें 10 सेंटेंसेस, 10 write 10 sentences on the टॉपिक आप लोगों को दिया जाएगा। किसी एक टॉपिक पे आप लोगों को 10 सेंटेंसेस लिखने का कहा जा सकता है, वो भी 8 नंबर का होता है। एक और चीज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक तो ये चॉइस होती है और एक चॉइस होती है वो जो आप लोग उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो उर्दू में आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन होती है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। तो इस तरह कुल मिला के इस सब्जेक्टिव टाइप पेपर का जो 10th में आप लोगों को आएगा उसके 56 मार्क्स हैं कुल मिला के। तो इस 56 मार्क्स के ऊपर ये आप लोगों को कॉपी दी जाएगी, शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आप लोगों ने लिखना होगा। उसके ऊपर जो है ना वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, उसके ऊपर जो है ना हम अगली निश्चित में बात करेंगे। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही।